हाँ जी दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित है अपन एक नए टॉपिक के साथ में। पिछली क्लास में अपन ने इंडिकेटिंग मीटर जो सूचक मापी यंत्र है उन पर लगने वाले बल या टॉर्क को समझ रहे थे और उसमें से अपन ने यानी इंडिकेटिंग और सूचक मापी जो यंत्र है उन पर जो टॉर्क लगते हैं उनकी संख्या 3 होती है। यानी किसी सूचक मापी यंत्र पर 3 प्रकार के टॉर्क कार्य करते हैं और वो टॉर्क कौन कौन से थे उन पर अपन बात कर चुके थे। तो उन्हीं पर अपन बात करने वाले हैं। आज अपना जो एक अंतिम टॉर्क जो बचा हुआ था उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में अपन ने जो नियंत्रण टॉर्क और विक्षेपण जो टॉर्क था वो अपन ने समझ लिया था। तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखो, विक्षेपण टॉर्क जो होता है वो मीटर के संकेतक को किसी पूर्वांकित स्केल पर चलाने का जो कार्य करता है वो होता है विक्षेपण टॉर्क। यानी जो मीटर के संकेतक को चलाने के लिए जो बल लगता है वो विक्षेपण बल या डिफ्लेक्टिंग फोर्स उसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में जो नियंत्रण टॉर्क होता है वो क्या कार्य करता है, तो विक्षेपण बल के द्वारा संकेतक की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी स्पीड की वजह से वो संकेतक स्केल पर लगे स्टॉपर की सहायता से स्टॉपर के द्वारा टकराकर वो संकेतक टूट सकता है। इसकी वजह से या इससे बचने के लिए अपन ने वहां पर कंट्रोलिंग फोर्स को अप्लाई करना जरूरी समझा है। तो कंट्रोलिंग फोर्स लगाने की 2 प्रणालियां थी, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली और गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली। तो दोनों को अपन ने अच्छे से समझ लिया था। आज अपन जो तीसरा टॉर्क है वो समझेंगे और तीसरा टॉर्क है अवमंदक टॉर्क। यानी अवमंदक टॉर्क को अपन समझेंगे। अवमंदक टॉर्क को इंग्लिश में बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टॉर्क इसको बोल सकते हैं। तो अवमंदक टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी है, तो सबसे पहले यही बात क्लियर कर लेते हैं। यानी देखिए, आप समझिए किसी स्केल के ऊपर जो मीटर का संकेतक है वो संकेतक रीडिंग मान की तरफ किसी विक्षेपण बल के द्वारा किसी इस दिशा के अंदर मूव करेगा। यानी विक्षेपण बल जो है किसी संकेतक को स्केल पर चलाने का कार्य करेगा, जिसकी दिशा अपन ये समझ लेते हैं एक बार के लिए। और फिर इसमें अपन इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसके रिवर्स में एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो नियंत्रण बल कहलाता है। वो फोर्स स्प्रिंग नियंत्रण और गुरुत्व नियंत्रण 2 प्रकार की प्रणाली के द्वारा लगाया जाता है। तो वो फोर्स जो है इस विक्षेपण बल के विरोध में कार्य करेगा, यानी इस दिशा में इस संकेतक को चलाने की कोशिश करेगा ताकि उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए ये अवमंदक टॉर्क की जरूरत इसीलिए पड़ी है अपन को कि ये जो संकेतक जो है ये विक्षेपण बल के कारण इस दिशा में जा रहा है, जबकि ये नियंत्रण टॉर्क की वजह से इस दिशा में आ रहा है। तो इन दोनों की प्रतिक्रिया की वजह से जो संकेतक होता है वो अपने रीडिंग मान के आसपास ऐसे दोलन करने लग जाता है, यानी वहां पर हिलता रहता है, रीडिंग मान के आसपास में हिलता रहता है, जिसकी वजह से अपन को रीडिंग लेने में अधिक समय लग जाता है और अपन सही रीडिंग नहीं ले पाते हैं। तो इससे बचने के लिए वो दोलन कैसे समाप्त हो उसको हंटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। यानी हंटिंग किस प्रकार से खत्म किए जा सकते हैं, तो इसके लिए अपन ने अवमंदक यानी डैम्पिंग फोर्स अपन को लगाना पड़ेगा। तो डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा, इन दोनों की प्रतिक्रिया का विरोध करेगा ताकि धीरे धीरे फिर वो संकेतक जो है अपने रीडिंग मान पर एक जगह स्थिर हो जाए और अपन उसकी रीडिंग को नोट कर ले। तो अवमंदक टॉर्क क्यों लगाया जाता है ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं कि अवमंदक टॉर्क के लगाने की कितनी प्रणालियां हो सकती है। तो प्रणाली अपन को याद रखनी है, यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहली प्रणाली तो आती है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली एक प्रणाली है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। यानी इसके द्वारा इसमें क्या किया जाता है, वायु के साथ में घर्षण कराया जाता है जिससे वह संकेतक मूव करना या दोलन करना समाप्त कर देता है। कैसे करेंगे इसकी पूरी प्रणाली अपन समझेंगे। उसके बाद में दूसरी प्रणाली जो आती है वो है एडी धारा अवमंदक प्रणाली। एडी धारा अवमंदक प्रणाली 3 प्रणालियां हैं, तीनों को याद रखना है, नाम इनके जरूर याद रखने हैं। तीसरी जो प्रणाली प्रयोग की जाती है वो है द्रव घर्षण लिक्विड बोल सकते हैं, द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। ये 3 प्रणालियां प्रयोग की जाती हैं जिनको अपन बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अवमंदक टॉर्क अपन समझ रहे हैं और अवमंदक टॉर्क को लगाने के लिए 3 प्रकार की प्रणालियां प्रयोग की जाती है। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, एडी धारा अवमंदक प्रणाली और ये अपनी द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। इनको अपन समझेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं अपन वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली में। इसमें ऐसा क्या होता होगा कि वह जो संकेतक है वो अपने रीडिंग मानकर दोलन जो करता था, वो दोलन किस प्रकार से ये वायु के द्वारा अपन उस दोलन को समाप्त कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं सबसे पहले वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली को। तो देखिए इसमें क्या लगाया जाता होगा। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि ये मीटर का कोई स्केल होता है, ये इस प्रकार से स्केल है, ये स्केल है मीटर का, और यहां पर दो ज्वेल बेरिंग होते हैं जिन पर धुरा आलंबित होता है, यानी धुरा टिका हुआ होता है। ये दो ज्वेल बेरिंग है जिन पर यहां पर धुरा लगा हुआ है, इस प्रकार से ये धुरा लगा हुआ है। ठीक है, धुरे के साथ में एक संकेतक जुड़ा हुआ है, यहां से ये संकेतक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, इसमें कोई सी भी नियंत्रण प्रणाली अपन लगा देंगे, नियंत्रण प्रणाली जो इसकी स्पीड को नियंत्रण कर सके। उसके बाद में देखो इसमें जो अवमंदक प्रणाली है वो वायु के साथ में किस प्रकार से कार्य करेगी। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक वायु कक्ष बनाया जाएगा। वो वायु कक्ष जो है वो एल्यूमिनियम का हो सकता है या फिर किसी पीवीसी मटेरियल का हो सकता है। इस वायु कक्ष के अंदर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर कोई हवा भरी जाती है, गैस में कोई हवा भरी जाती है। ठीक है, यानी एक ये वायु कक्ष होगा जिसके अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर, यानी वायु को कंप्रेस करके इसके अंदर हवा को भरा जाता है। और इस कक्ष के अंदर यहां पर एक एल्यूमिनियम की पत्ती यहां पे इस प्रकार से लगा दी जाती है, जो आगे से इस प्रकार से बड़ा आकार लिए हुए होती है। थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये इस प्रकार से होती है। ठीक है, यानी संकेतक के पीछे की तरफ इस धुरे के साथ में जुड़कर ये इसमें वायु कक्ष में एक एल्यूमिनियम की पत्ती लगा देते हैं। ये पत्ती क्या करेगी, जब ये संकेतक आगे मूव करेगा तो ये पत्ती भी इसके साथ में मूव करेगी। यानी ये संकेतक जब अपने रीडिंग मान पर इस प्रकार से दोलन करेगा, रीडिंग मान के आसपास मिलना प्रारंभ करेगा, तो यहाँ पर ये वायु में यानी प्रेशर वाली वायु के अंदर ये पिस्टन जो है ये भी आसपास में मूव करेगा। तो ये मूव करेगा तो वायु जो है वो प्रेशर के साथ में भरी हुई है, ताकि जिससे ये इसका वायु का घर्षण जो है वो बढ़ जाएगा, और वायु के घर्षण की वजह से इसके जो दोलन हो रहे थे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो कुछ समय तो जरूर लेगा, 1-2 सेकंड का समय लेगा, ताकि फिर अंत में जाके वायु के साथ में घर्षण करके वो दोलन जो है इसके समाप्त हो जाएंगे। तो ये थी वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। तो वापस समझ लेते हैं, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली में क्या होता है कि एक कंप्रेस वायु के लिए एक वायु कक्ष होता है, और उस वायु कक्ष में कंप्रेस हवा भर दी जाती है, कंप्रेस करके हवा को भर दिया जाता है, जिसके अंदर एक एल्यूमिनियम का पत्ती लगा दिया जाता है। जब वो संकेतक जब मूव करता है तो वो पत्ती संकेतक के साथ में मूव करती है, जिससे उसके दोलन जो है वो आसानी से समाप्त हो जाते हैं। तो ये थी वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। अगली प्रणाली अपन समझते हैं, वो है एडी धारा अवमंदक प्रणाली। एडी धारा अवमंदक प्रणाली, एडी धारा अवमंदक प्रणाली के अंदर क्या होता होगा, तो ये भी अपन समझेंगे। एडी धारा अवमंदक प्रणाली जो है ये लेंज के नियम के अनुसार कार्य करेगी, और लेंज के नियम के अनुसार इसके जो दोलन है वो समाप्त कर देगी। इसके अंदर अपन को देखना है कि यहाँ पे ये जो धुरा है इसके तरफ एक एल्यूमिनियम की गोल डिस्क लगा देंगे अपन। इस धुरे के ऊपर एल्यूमिनियम की एक गोल डिस्क लगा देंगे, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ध्यान रखना है। और इस डिस्क के बिल्कुल किनारों के ऊपर एक स्थायी चुंबक प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल किनारों पे ऊपर होना चाहिए ये स्थायी चुंबक। ठीक है ना, अगर बीच में हुआ तो वो कार्य नहीं करेगा। बिल्कुल इस डिस्क के किनारे के आसपास में ये स्थायी चुंबक प्रयोग होना चाहिए। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये डिस्क जब है मूव करेगी, जब घूमेगी, तो इसके अंदर एक धारा प्रवाहित होगी जिसे अपन एडी धारा कहेंगे, यानी भंवर धाराएं प्रारंभ होगी, और वो एडी धारा लेंज के नियम का पालन करेगी। यानी वो जो धारा जो है वो घूर्णन के कारण उत्पन्न हुई थी, इस एल्यूमिनियम की डिस्क के घूमने के कारण उत्पन्न हुई थी। तो वो घूमने के कारण उत्पन्न हुई है, तो वो उस घूमने वाले टॉर्क का विरोध करने लग जाएगा, वो एडी धारा। तो ये एडी धारा अवमंदक प्रणाली है, जिसके अंदर एडी धारा उत्पन्न करा के लेंज के नियम के पालन के अनुसार उसके अवमंदक को खत्म किया जाता है। ये था अवमंदक प्रणाली के अंदर एडी धारा अवमंदक प्रणाली। अगली प्रणाली अपन समझते हैं, जो है द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली के अंदर क्या होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई भी ऑयल होगा,
यहां पे अपन देख रहे हैं द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। देखिए एक कोई पात्र होगा, ठीक है, इस पात्र के अंदर आपको कुछ लिक्विड भरना है। अब वो लिक्विड कौन कौन सा होता है ऐसा कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ग्लिसरीन अपन भर सकते हैं, मिनरल ऑयल भर सकते हैं, या कोई भी प्रकार का और ऑयल अपन भर सकते हैं जिसके अंदर विस्कोसिटी की मात्रा कम हो। विस्कोसिटी यानी फैलाव की मात्रा बहुत कम होती है, तो विस्कोसिटी का मान ज्यादा हो वो वाला अपन को ऑयल या फिर वो वाला द्रव अपन को प्रयोग करना है। यानी यहाँ पे आपको कोई लिक्विड भर देना है, ऑयल भर देना है, आप इसे समझिए। और इस ऑयल भरने से पहले आपको ये जो धुरा दिख रहा है, इस धुरे के साथ में 4 पंखुड़ियों वाला 4 एल्यूमिनियम की पंखुड़ियां ऐड कर देनी है। इस प्रकार से 4 एल्यूमिनियम की पंखुड़ियां ऐड करनी है, 4 एल्यूमिनियम की पंख वाला एक पंखा ऐड कर देना है, जो धुरे के साथ में अपन को लगाना है। यानी ये पंखा जब इस संकेतक के साथ में ये जो धुरा घूमेगा, धुरे के साथ में ये पंखा भी घूमेगा, और पंखा ये जो है इस लिक्विड में डूबे होने के कारण इस लिक्विड के साथ में घर्षण करेगा, जिसकी वजह से इसके दोलन जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये थी द्रव घर्षण प्रणाली। तो इस प्रकार से अपन ने सूचक मापी यंत्रों पर लगने वाले सारे टॉर्क देख लिए हैं। पिछली क्लास में अपन ने नियंत्रण टॉर्क और विक्षेपण टॉर्क को समझ लिया था। आज की क्लास में अपन ने ये समझा है कि अवमंदक टॉर्क कैसे लगाते हैं और कितनी प्रणालियां हैं इसकी, और अवमंदक टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी है। तो ये सारी बातें अपन क्लियर कर चुके हैं। धन्यवाद।